हेलो मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। जैसे कि आप लोग पहला पार्ट और दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट भी पढ़ चुके होंगे। आज हम लेकर के आए हैं चौथे पार्ट को, जो कि क्लास 12 वालों के लिए है, जो इस समय बोर्ड में है और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, तो उनके लिए भी हम लेकर के आए। प्योर NCERT की क्लासेस चलेंगी, ठीक है। NCERT के बाहर जो है कोई भी क्लास नहीं होने वाली है, क्योंकि NCERT से ही पूछेगा तो जायज़ सी बात है, NCERT के अलावा कोई क्लास करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर 3 का, ठीक है, चौथे पार्ट को पढ़ते हैं। आपने पहले जो है आर्टिफिशियल के टेक्नोलॉजी के बारे में, जो आर्टिफिशियल जो विधि थी, मेथड था, उसको आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। गर्भनिरोधक यानी कि जनसंख्या नियंत्रण में। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, बाजपन को पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी जो होता है, जिसको बोलते हैं बाजपन, इसके लिए एक तरीका अपनाया जाता है, ठीक है। एक उपचार होता है, जिस उपचार का नाम है, यहां पर हमने लिखा है ART, ठीक है। इस उपचार का प्रयोग करके जो हम बाजपन को दूर कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? असिस्टेड, ठीक है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसका पूरा नाम क्या होगा ART का? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, ठीक है, टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या चीज आएगा? अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में कौन आएगा? तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। कौन आएगा? इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आएगा टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि इसमें बोले परखनली शिशु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? परखनली शिशु, ठीक है। परख नली शिशु, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल होगा। अगर हम ART कराते हैं बाजपन को दूर करने के लिए, तो उससे जो है टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परख नली शिशु हम तैयार कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं? जब हम IVF कराएंगे। क्या कराएंगे? IVF करवाते हैं, और या फिर हम इसी को बोलते हैं ET, ठीक है। IVF या फिर ET जब कराते हैं, तभी हम ये प्रक्रिया से, ठीक है, एक परखनली शिशु तैयार कर सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब बेबी को तैयार कर सकते हैं। IVF का पूरा नाम क्या होगा? याद रखिएगा, पूछा भी जाता है, ठीक है। इसका पूरा नाम होगा इन विट्रो। क्या नाम होगा? ये लिख देता हूं, इधर इधर, इन विट्रो, ठीक है। इन विट्रो फैलोपियन, क्या होगा? सॉरी, इन विट्रो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये जो हो गया आपका, इसको बोलते हैं पात्रे निषेचन। क्या बोलते हैं? पात्रे निषेचन कहते हैं। पात्रे निषेचन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पात्रे निषेचन बोलते हैं। यहां पर ET का लिखा है, तो ET क्या होता है? इम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या होगा? यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, इम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? भ्रूण का स्थानांतरण, भ्रूण को ट्रांसफर कर देना। क्या हो जाएगा? इम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है, इम्ब्रियो ट्रांसफर। अब हम बात कर लेते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? भ्रूण स्थानांतरण। ये रहा, यानी हम अगर टेस्ट ट्यूब बेबी को अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको IVF कराना पड़ेगा या फिर ET कराना पड़ेगा। अभी कैसे कैसे क्या होता है, इसको भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिएगा, अगर हम इन विट्रो कराते हैं, क्या कराते हैं? इन विट्रो कराते हैं, ठीक है। इन विट्रो यानी यही देखो ना लिखा है,
इन विट्रो वगैरह कराते हैं। तो इन विट्रो की प्रक्रिया ये होती कहाँ है? लेबोरेटरी में होती। कहाँ होती है? लेबोरेटरी में, यानी कि प्रयोगशाला में। कहाँ होता है? प्रयोगशाला में। यानी कि अगर हम बात करें इसको लेबोरेटरी, ठीक है, प्रयोगशाला में इन विट्रो की प्रक्रिया कराएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी ईटी की, तो इसको कहां कराएंगे? तो ध्यान रखिएगा, ईटी जो होगा, इसको हम बोल सकते हैं और नाम से इन वीवो। क्या बोलेंगे? इन वीवो। तो इन वीवो की प्रक्रिया हम कहा करते हैं? इसको बोलते हैं इन वीवो जीवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवे, इन वीवो जीवे। इसको हम करा सकते हैं शरीर के अंदर। कहां कराएंगे? शरीर के अंदर कराते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब इसको समझते हैं कैसे होता है। सपोज दैट मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि जैसे दाता पुरुष हो गया। दाता पुरुष का क्या मतलब होता है? जो दान देगा किस चीज को? शुक्राणु को। तो क्या हो जाएगा? पुरुष दाता होगा। क्या होगा? पुरुष दाता होगा। दान किस चीज का करेगा? शुक्राणु का। किसका करेगा? शुक्राणु का, यानी कि स्पर्म का। अब उसके बाद महिला दाता भी होगी, ठीक है। तो इधर महिला दाता किसको दान करेगी? अंडाणु को, ठीक है, अंडाणु को। अब समझिएगा, जब यहां से शुक्राणु निकलेगा और यहां से अंडाणु निकलेगा, दोनों आपस में दान कर दिए, तो इसको बोलते हैं आईवीएफ। जब युग्मनज बन जाएगा, क्या बनेगा मेरे रसगुल्लों? युग्मनज, जाइगोट। जब युग्मनज बनेगा, यानी कि जाइगोट जब बन जाएगा, तो इस वाले अवस्था को क्या बोलेंगे? पात्रे निषेचन बोलेंगे, यानी कि आईवीएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आईवीएफ बोलेंगे। कौन सी प्रक्रिया को? ये सारी की सारी प्रक्रिया को बोलेंगे आईवीएफ, ठीक है। ये सारी की सारी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आईवीएफ बोलते हैं, ठीक है। अब ये आईवीएफ जो होगा, समझिएगा, आईवीएफ इतना हो गया। अब इसके बाद जो प्रक्रियाएं होंगी, जैसे इसके बाद क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। अब भ्रूण का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। क्या होगा? स्थानांतरण होगा। जब भ्रूण बनेगा तो भ्रूण का क्या होगा? स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर यदि होगा। क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो इसको इधर लिख देता हूं। जब भ्रूण का स्थानांतरण होगा, यानी कि ट्रांसफर जब होगा, तो इसको बोलेंगे स्थानांतरण। जब भ्रूण का क्या होगा? स्थानांतरण होगा, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, यानी कि ईटी होगा। क्या होगा? ईटी होगा, ठीक है। तब इसमें क्या चीजें होती हैं? जब भ्रूण का स्थानांतरण होगा, ध्यान रखिए कब होगा? जब 8 ब्लास्टोमियर्स से अधिक, जब ब्लास्ट आस्टोमियर से अधिक भ्रूण को सीधा गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि जब 8 ब्लास्टोमियर से अधिक, जब 8 ब्लास्टोमियर से अधिक के भ्रूण को, ठीक है, के भ्रूण को सीधे यूट्रस में, यानी कि गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, यानी ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। तो
तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे IUT बोलेंगे। क्या बोलेंगे? IUT बोलेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, IUT का पूरा नाम क्या होगा? इंट्रा यूटेराइन, ठीक है, ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन, ठीक है, और क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ये किसका होगा? IUT का होगा। किसका होगा? IUT का होगा, इंट्रा यूटेराइन, ठीक है, ट्रांसफर। अब समझिएगा, जब 8 ब्लास्टोमियर्स तक के भ्रूण को महिला के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाए, यानी यही चीज है, यही चीज, जब 8 ब्लास्टोमियर्स तक, मतलब ये 8 से अधिक था, अब हम क्या करेंगे? 8 से कम को करेंगे, यानी कि 8 तक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप यहां लिखोगे, जब 8 ब्लास्टोमियर्स, जब 8 ब्लास्टोमियर्स तक के भ्रूण को, कहां? भ्रूण को महिला के फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण या फिर स्थानांतरित किया जाता है, तो क्या कहलाएगा मेरे रसगुल्लो? तो इसको बोलेंगे ZIFT। क्या बोलेंगे? ZIFT। इसको हिंदी में बोलते हैं सेरोगेट मां। सेरोगेट मां में प्रक्रिया होती है, ये किसमें होता है? सेरोगेट मां में होता है। ZIFT का फुल फॉर्म क्या होगा? जाइगोट, क्या होगा? जाइगोट इंट्रो, जाइगोट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, ये इतना मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और समझिएगा, यहां पर सेरोगेट्स मां की बात किया है, मैं आपको ऐसे भी थोड़ा समझा देता हूं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो बॉलीवुड की जो हीरोइनें हैं, ठीक है, अभिनेत्री जो हैं, या फिर कुछ भी साउथ की हो गई, चाहे किसी भी चीज़ की हो गई, या फिर कोई अच्छे से पॉलिटिशियन हो गया, जो लोग अपना फिगर मेंटेन रखना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हैं, मोटा नहीं होना चाहते, पतले रहना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? ये प्रक्रिया को, ठीक है, करते हैं। अब ये कैसे करते हैं समझिएगा। जैसे आप जानते हैं कि मूवी बनाने में, हिंदी मूवी बनाने में साल साल भर, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल भी लग सकता है। तो लोग क्या करते हैं कि उस ऐसे महिला को ढूंढेंगे, मतलब उनको बच्चे चाहिए, लेकिन उन लोग क्या करेंगे? अपने आप से खुद प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? ऐसी महिला को ढूंढेंगे, ऐसी महिला को ढूंढेंगे कि जो उनके प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके, ठीक है, यानी कि उनके जो है अंडाणु को और उनके पुरुष के शुक्राणु को ले करके, ठीक है, अपने पेट में रख करके उसको जो सेरोगेसी करा सके, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया, जैसे आप देखें मूवी आई थी बदनाम गली, आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें सेरोगेसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। मूवी बहुत अच्छी सी है, उसको जब ध्यान से समझोगे तब ऐसी बात आएगी उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर, लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस महिला को वो लोग ढूंढेंगे, ठीक है, उस महिला का पूरा खर्चा देंगे, ठीक है, रहने का, खाने का, पीने का, सब कुछ, मतलब एक A to Z सब कुछ प्रक्रियाएं सब कुछ होती हैं, सारे के सारे चीज देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर उस महिला ने सपोर्ट किया, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ कराते हैं, ऐसे नहीं होता है, उसमें सिग्नेचर भी करवा लेंगे या फिर और भी चीज़ें करा लेंगे, क्योंकि अगर सिग्नेचर वगैरह नहीं कराएंगे तब भी वो रिस्क का ही काम बन सकता है। अभी बताऊंगा कैसे बन सकता है। जैसे मान लीजिए अच्छा लड़का हो गया,
तब तो वो लोग ले लेंगे। पता लगे कि कोई आके भविष्यवाणी कर दिया, कोई बाबा आप जानते हो कि हमारे यहाँ अंधभक्तों की कमी नहीं है, कोई आके भविष्यवाणी कर दिया कि आपका लड़कर के चल के आगे अंबानी बनेगा, उससे भी बड़ा टाटा बिरला बनेगा, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, उसको जो महिला रहेगी जिसको वो लोग दिए रहेंगे, ठीक है, वो थोड़ी नहीं देगी अपने आप को, वो देगी नहीं, उसको कहेगी कि नहीं ये मेरे साथ ही रहेगा। तो इसलिए उसको लिखित कराया जाता है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर वो लड़का लूड़ लंगड़ हो गया तब वो क्या करेंगे, वो अभिनेत्री वो भी लेने से मना कर देंगे। इसलिए लिखित होता है कि यदि चाहे जैसा भी लड़का होगा आपको उसको लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए उस महिला को सारे के सारे खर्चे मिलते हैं। उसके बाद जब उसको उस बच्चे को जन्म दे देती हैं तो जो अभिनेत्री होगी जब उस बच्चे को लेकर के आएंगे तो वो अभिनेत्री को क्या कहेंगे, सेरोगेट माँ बोलेंगे। समझ में आया? तो ये चीज़ हमने कहा कि 8 ब्लास्टोम ईयर्स तक उस महिला में ट्रांसफ़र करने के बाद वो महिला क्या करती है, गर्भाशय में रख करके उसके उस बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सेक्स की प्रक्रिया किसी और दूसरे शरीर से नहीं होता, ठीक है, ठीक है। और भी देखते हैं। अब इसमें एक चीज और आता है जिसको बोलते हैं ZIFT। क्या आता है? गिफ्ट। क्या आता है? गिफ्ट। जैसे आप लेते हो ना, किसी से गिफ्ट लेते हो तो वही चीज बात करते हैं इसमें, गिफ्ट की बात कर लेते हैं। ZIFT क्या होता है, ठीक है। अगर मैं गिफ्ट की बात करूं, किसकी बात करूं? गिफ्ट की, ठीक है। ZIFT, GIFT यानी कि गिफ्ट, ठीक है। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन, ठीक है, ट्रांसफर। ठीक, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये भी एक तकनीक ही है। ये भी क्या है मेरे रसगुल्लों, एक तकनीक ही है। इस तकनीक में क्या होता समझिएगा। जैसे मान लीजिए यह तकनीक उन महिलाओं के लिए होता है, यह तकनीकी उन महिलाओं के लिए होता है, उन महिलाओं के लिए होता है जो अंड निर्माण नहीं कर सकती, जो अंड निर्माण नहीं कर सकती हैं लेकिन प्रेगनेंसी सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी, ठीक है, इसको सपोर्ट कर सकती हैं, प्रेगनेंसी सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। जब ये प्रेगनेंसी सपोर्ट कर सकती हैं तो उसमें जो है GIFT यानी कि गिफ्ट की प्रक्रिया हम कराते हैं, ठीक है। परंतु दाता के अंडाणु को महिला के फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, स्थानांतरित कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, दाता के अंड कोशिका, अंड कोशिका को, किसको? अंड कोशिका को महिला के, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में फैलोपियन ट्यूब में क्या कर देते हैं, स्थानांतरित स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है।
तो इसे क्या कहेंगे, इन वीवो बोलेंगे, यानी कि निषेचन जीवे। तो इसे इन वीवो, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेचन जीवे कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बता दिया। अब आगे की बात हम लोग भी और जान लेते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं इसमें। उसके बाद होगा एमटीपी होता है। क्या होता है, एमटीपी होता है। ठीक है, एमटीपी क्या होता है इसकी बात मैं कर लेता हूं। एमटीपी, एमटीपी क्या होता है इसको बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। एमटीपी ये भी तकनीकी है, ये दूसरा हो गया था। ठीक है, कई प्रक्रियाएं इसमें गुजरती हैं। जीआईएफटी हो गया था, और क्या हो गया था, आईवीएफ हो गया था। ठीक है, ईटी हो गया था, आईयूडी हो गया था, जेडआईएफटी हो गया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एमटीपी, एमटीपी इसको इस वाले तकनीक में देखते हैं। इसको बोलते हैं मेडिकल, क्या बोलते हैं, मेडिकल। ठीक है, टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, इसको एक और नाम से, इसको जो को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरित गर्भपात, प्रेरित गर्भपात, या फिर इसी को बोलते हैं, ठीक है, इंड्यूड, इंडूसेड। ठीक है, इंडूसेड एबॉर्शन, इंडूसेड एबॉर्शन, ये हो गया। अब इससे इस चीज में क्या होता समझिएगा, एमटीपी में क्या होता है, यदि कोई महिला गलती से प्रेग्नेंट हो जाए, कैसे हो जाए, यदि कोई महिला है और गलतीवश प्रेग्नेंट हो, जैसे कुछ बच्चियां भी होती हैं, ठीक है, जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में क्या कर लेती हैं, किसी दूसरे से शारीरिक संबंध बनाती हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तब उसके लिए ये प्रक्रिया सुटेबल है, लेकिन उसमें रिस्क भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, यदि कोई महिला, यदि कोई महिला गलती से, ठीक है, गलती से प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है, यदि कोई महिला गलती से क्या हो जाए, प्रेग्नेंट है और वह बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती, और वह बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है, तो ठीक है, उसके लिए एमटीपी का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए एमटीपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भारत में यानी कि इंडिया में यह लीगल है। लीगल को हिंदी में बोलते हैं वैध। क्या है, वैध है। यह इंडिया में वैध है कब से, तो 1971 से, 1971 से। लेकिन समझिएगा, ये एमटीपी जब भी कराना होता है, ये 12 वीक्स
यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं इसमें 12 से 24, 12 से 24 वीक यानी कि सप्ताह, 12 से 24 वीक्स यानी कि सप्ताह, इसको हम बोल सकते हैं लगभग 3 मंथ, 3 मंथ, ठीक है, लगभग ये 3 मंथ के बीच में ये सेफ हो सकता है, यानी कि ये बढ़िया बकायदे हो सकता है। 12 से 24 सप्ताह के मध्य जो होगा इसको हम आराम से करा सकते हैं, लेकिन वो भी ध्यान रखिएगा, इससे जब ज़्यादा कराओगे, इससे जब अधिक टाइम हो जाएगा तब कराओगे, तब इसमें माँ या फिर बच्चे के मरने की खतरा बनी रहती है। लेकिन इसको कराने के लिए क्या होता है, सिग्नेचर की भी आवश्यकता होती है, वो भी किसकी सिग्नेचर, 2 डॉक्टर्स का सिग्नेचर, ठीक है, 2 डॉक्टरों का हस्ताक्षर, ठीक है, होना जरूरी होता है, 2 डॉक्टरों का सिग्नेचर होना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तब वो लोग क्या कर सकते हैं, एमटीपी नहीं कराएंगे, ठीक है, तब वो इलीगल के स्थान पर, ठीक, लीगल के स्थान पर इलीगल आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके से, ठीक है, तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टॉपिक को पढ़ते रहिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आज की जो वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तो अगली वीडियो जो होगी वो आपके चैप्टर्स को अंत करेगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।